अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटे, हम जो है पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दी सेल के हम ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 14 है। तो लेक्चर 14 में जो है हम सेंट्रियोल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पियर्स फॉर्म में होते हैं सेंट्रियोल्स। तो बेटे, इसकी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक्चुअल में जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन में हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही बता रहे होते हैं कि वो किस तरह दिखते हैं और वो क्या करते हैं काम। ऑर्गेनेली का तो मेन काम जो है फंक्शन ही होता है। सेल के अंदर हम उसका फंक्शन ही डिस्कस करते हैं, बट चूँकि मैंने हेडिंग्स बना दी थी आपके लिए तो डेफिनेशन को हम ले ही लेते हैं। डेफिनेशन इसकी यह है कि अ बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड प्रोटिस्ट एंड क्रूशियल फॉर सेल डिवीजन। वही बात हो गई ना कि उसकी शेप बता देते हैं थोड़ी सी और उसका फंक्शन बता देते हैं। इस चीज़ के अंदर हम शेप इसकी यह है कि बैरल शेप बेटा ये आपको साथ शो हो रही है, जिसको कहते हैं सिलेंडर शेप। जैसे सिलेंडर होता है बिल्कुल, उसको जो है हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे। ये है बैरल शेप, ठीक है। और ये एनिमल सेल के अंदर होता है, मोस्टली प्लांट सेल के अंदर नहीं होता। होता भी है तो बहुत लोअर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये होता है, और दूसरा प्रोटिस्ट के अंदर होता है। और ये इम्पोर्टेंट होता है सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए इम्पोर्टेंट है बेटे? सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है ये, सेल डिवीजन के लिए। और इसकी डिस्कवरी जो है ये भी अगेन बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते जाएँ कि क्या है। इवन बेंडन और थियोडर बोवेरी ने इसको 1883 में डिस्कवर किया था। कंपोजिशन बेटे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको मुश्किल मत बनाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपको डिस्कवरीज नहीं याद हो रही, तो आप सिर्फ उनकी याद करें जिनकी आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, और वो तो लाजमी याद करें। हाँ, जो बुक में अवेलेबल नहीं है उनकी मजबूरी है, वो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, कंपोजिशन बेटा ये है कि आपके ये जो सेंट्रियोल हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स के साथ ये बने होते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स। इस बात का क्या मतलब है? ट्रिपलेट 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 मतलब कि ट्रिपलेट इसको कहेंगे कि एक के अंदर 3 होंगे, और 9 मतलब इस तरह के ट्रिपलेट 9 मौजूद होंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 3। असल में ये कहना चाह रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स 27 माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ये मिलके बने होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए होते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन के। स्ट्रक्चर में इसके सबसे पहले शेप डिस्कस करते हैं। तो शेप है बेटा बैरल शेप। नंबर की तरफ आते हैं। इसके नंबर का मतलब कि कितने होते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है राइट एंगल टू ईच अदर। ये साथ आपको फिगर शो हो रही है जिसमें ये राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल, उस पर ये प्रेजेंट होते हैं और हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। वही बात फिर अगेन आ गई। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स मतलब कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, और ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं। और जब बेटा सेल डिवीजन होती है तो उस दौरान जो है सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे अपोजिट पेयर के अपोजिट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, जब सेल डिवीजन हो रही है ऐसे सेल डिवाइड कर रहा है तो ये जो सेंट्रियोल पहले से 2 थे ये मज़ीद डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो इस सेल में भी 2 जाते हैं और इसमें भी 2 जाते हैं, ठीक है। साथ आपको इसकी फिगर शो हो रही है कंप्लीटली। नेक्स्ट बेटे इसके फंक्शंस हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो आप इसको देखें। ये मैंने यहाँ लिखा है, ये फंक्शन स्टार्ट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये बेटा ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये अगेन आपको फिगर शो हो रही है, देखें जिसमें सेंट्रियोल्स है और ये सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, दूसरा इनका फंक्शन ये है कि जो सेल, ऐसे सेल जिनके पास सीलिया एंड फ्लैजेला होता है, अगर उनके पास सेंट्रियोल हो तो वो सेंट्रियोल हमेशा मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। मतलब कि कोई सेल है, फॉर एग्जांपल आप प्रोटिस्ट की मिसाल ले लें। युगलीना एक एनिमल है, आपको फिगर भी दिखाती हूँ मैं। अगर इस युगलीना के अंदर मतलब कि सीलिया या फ्लैजेला है तो इसके पास फ्लैजेला है, तो इस केस में क्या होता है बेटा? ये जो सेंट्रियोल हैं ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं और उस वक्त ये किस चीज़ का काम करते हैं? बेसल बॉडीज़
मतलब जहाँ से ये फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है या फिर सीलिया ओरिजिनेट होते हैं। साथ आपको आप फिगर शो हो रही होगी, अब आप इसको क्लियर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गढ़ा नुमा जो बन रहा है ये बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी ही एक्चुअल में सेंट्रियोल है इन सम केस ऑफ प्रोटिस्ट विच कंटेन सीलिया और फ्लैजेला। तो बेटे ये थे इनके फंक्शन इनके यही हैं कि ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, उसके बाद ये दो पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देयर इज ए बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चन इन comment section. I will provide your answers in a detailed video. Okay students, thanks for watching. Please subscribe the channel, like, comment, share and please press the bell icon for further videos notification. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटे हम जो है पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दी सेल के हम ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 14 है। तो लेक्चर 14 में जो है हम सेंट्रियोल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पेयर्स फॉर्म में होते हैं सेंट्रियोल्स। तो बेटे इसकी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक्चुअल में जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन में हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही बता रहे होते हैं कि वो किस तरह दिखते हैं और वो क्या करते हैं काम। ऑर्गेनेली का तो मेन काम जो है फंक्शन ही होता है। सेल के अंदर हम उसका फंक्शन ही डिस्कस करते हैं, बट चूँकि मैंने हेडिंग्स बना दी थी आपके लिए तो डेफिनेशन को हम ले ही लेते हैं। डेफिनेशन इसकी यह है कि अ बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड प्रोटिस्ट एंड क्रूशियल फॉर सेल डिवीजन। वही बात हो गई ना कि उसकी शेप बता देते हैं थोड़ी सी और उसका फंक्शन बता देते हैं इस चीज़ के अंदर हम। शेप इसकी यह है कि बैरल शेप बेटा ये आपको साथ शो हो रही है, जिसको कहते हैं सिलेंडर शेप, जैसे सिलेंडर होता है बिल्कुल, उसको जो है हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे, ये है बैरल शेप, ठीक है। और ये एनिमल सेल के अंदर होता है, मोस्टली प्लांट सेल के अंदर नहीं होता, होता भी है तो बहुत लोअर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये होता है, और दूसरा प्रोटिस्ट के अंदर होता है। और ये इम्पोर्टेंट होता है सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए इम्पोर्टेंट है बेटे? सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है ये, सेल डिवीजन के लिए। और इसकी डिस्कवरी जो है ये भी अगेन बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते जाएँ कि क्या है। इवन बेंडन और थियोडर बोवेरी ने इसको 1883 में डिस्कवर किया था। कंपोजिशन बेटे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको मुश्किल मत बनाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपको डिस्कवरीज नहीं याद हो रही, तो आप सिर्फ उनकी याद करें जिनकी आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, और वो तो लाजमी याद करें। हाँ, जो बुक में अवेलेबल नहीं है उनकी मजबूरी है, वो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, कंपोजिशन बेटा ये है कि आपके ये जो सेंट्रियोल हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स के साथ ये बने होते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स, इस बात का क्या मतलब है? ट्रिपलेट 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 मतलब के ट्रिपलेट इसको कहेंगे कि एक के अंदर 3 होंगे, और 9 मतलब इस तरह के ट्रिपलेट 9 मौजूद होंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 3, असल में ये कहना चाह रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स 27 माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ये मिलके बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए होते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। इसके सबसे पहले शेप डिस्कस करते हैं। तो शेप है बेटा बैरल शेप। नंबर की तरफ आते हैं। इसके नंबर का मतलब कि कितने होते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है राइट एंगल टू ईच अदर, ये साथ आपको फिगर शो हो रही है जिसमें ये राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल, उस पर ये प्रेजेंट होते हैं और हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। वही बात फिर अगेन आ गई माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, मतलब कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, और ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं। और जब बेटा सेल डिवीजन होती है तो उस दौरान जो है सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे अपोजिट पेयर के अपोजिट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, जब सेल डिवीजन हो रही है ऐसे सेल डिवाइड कर रहा है तो ये जो सेंट्रियोल पहले से 2 थे ये मज़ीद डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो इस सेल में भी 2 जाते हैं और इसमें भी 2 जाते हैं, ठीक है। साथ आपको इसकी फिगर शो हो रही है कम्प्लीटली। नेक्स्ट बेटे इसके फंक्शंस हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो आप इसको देखें, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये फंक्शन स्टार्ट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये बेटा ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये अगेन आपको फिगर शो हो रही है, देखें जिसमें सेंट्रियोल्स है और ये सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
ओके, दूसरा इनका फंक्शन ये है कि जो सेल, ऐसे सेल जिनके पास सीलिया एंड फ्लैजेला होता है, अगर उनके पास सेंट्रियोल हो तो वो सेंट्रियोल हमेशा मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। मतलब कि कोई सेल है, फॉर एग्जांपल आप प्रोटिस्ट की मिसाल ले लें, यूग्लिना एक एनिमल है, आपको फिगर भी दिखाती हूँ मैं। अगर इस यूग्लिना के अंदर मतलब कि सीलिया या फ्लैजेला है, तो इसके पास फ्लैजेला है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, ये जो सेंट्रियोल हैं ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं, और उस वक्त ये किस चीज़ का काम करते हैं, बेसल बॉडीज़ मतलब जहाँ से ये फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है या फिर सीलिया ओरिजिनेट होते हैं। साथ आपको आप फिगर शो हो रही होगी, अब आप इसको क्लियर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गढ़ा नुमा जो बन रहा है, ये बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी ही एक्चुअल में सेंट्रियोल है इन सम केस ऑफ प्रोटिस्ट विच कंटेन सीलिया और फ्लैजेला। तो बेटे ये थे इनके फंक्शन इनके यही हैं कि ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, उसके बाद ये 2 पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। इफ देर इज एनी क्वेश्चन देर इज ए बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चन इन comment section. I will provide your answers in a detailed video. Okay students, thanks for watching. Please subscribe the channel, like, comment, share, and please press the bell icon for further videos notification. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.